मेरा नाम दीप्ति है, मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा एक छोटी कंपनी में काम करते हैं। ज्यादा सैलरी तो है नहीं, पर शराब वो रोजाना पीते हैं। इस वजह से मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दिवाली में जो बोनस मिला था उसको वो पहले ही खत्म कर चुके थे। उन्होंने बोला था कि मैं शाम को आऊंगा और कुछ मैं पैसे लेकर आऊंगा, फिर हम दोनों जाकर बाजार से मिठाइयाँ वगैरह लेकर आएंगे और दिवाली मनाएंगे। पर उनका कोई अता पता रात को 9 बजे तक नहीं था। घर में पूजा पाठ करके मैं उन्हीं का राह देख रही थी, तभी पापा घर आए। शराब से वो फुल थे। मैंने कहा, आप पैसे लाए हो? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने पूछा, आपने तो कहा था कि शाम को पैसे लेकर आऊंगा और आप आए इतनी रात को। अब कहाँ आप बाजार जाओगे और सामान लाने जाओगे? उन्होंने कहा, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। सुबह से मैं जुआ खेल रहा था। मैं चाहता नहीं था जुआ खेलने के लिए, पर जो मेरा दोस्त है राजू, उसने ही मुझे पूरे दिन तक फंसाया रखा और शाम तक बात ही ऐसी हो गई कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। उसने दारू मुझे पिला दिया और अदाओं पर तुम्हें लगा दिया। मैं हार गया। तुम्हें आज रात के लिए मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ तेरा। मुझे तो गालियाँ देने का मन बहुत कर रहा था, पर क्या करते, मुझे लगा कि आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाएगा। इस वजह से चुप ही रहना मैं बेहतर समझी। आधे घंटे में ही राजीव अंकल मेरे घर पर आ गए। उन्होंने आते ही मुझसे कहा, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि आज रात तुम मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा, अंकल, आपको मैं बाप के समान मानती थी, हमेशा इज्जत देती थी, पर आपने तो ऐसा क्यों कर दिया पापा के साथ? आपकी बेटी भी तो मेरी उम्र की है। आपको तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, ज्ञान की बातें मत कर। बिजनेस बिजनेस होता है, जुआ जुआ होता है। तुम्हारा बाप हार गया जुए में, तो मैं क्या करूं? ये तो तुम अपने बाप से पूछो। मैंने अपने पापा की तरफ मुंह उठाकर देखा तो वो अपना दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा, ठीक है, जब ये हार गए हैं, एक रात के लिए तो मैं तैयार हूँ, पर आज दिवाली है, आज मैं नहीं जाऊंगी। किसी तरीके से मैं उस दिन के लिए मना कर दी और अंकल भी मान गए। चलो ठीक है, आज दिवाली है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। ऐसे मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। 10 साल से मैं किसी न किसी को ऐसे ही जुए में हर आता हूँ और उसकी बीबी को या उसकी बेटी को एक रात के लिए रखता हूँ, पर आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया था कि मैंने किसी को छोड़ दिया हूँ। पर आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कल तुम 8 बजे रात को मेरे खेत वाले बंगले पर आ जाना। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मेरी दिवाली कैसी बीती होगी। पूरी रात मैं सोचती रही कि अगर आज माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता, पर जो विधाता ने लिख रखा है उसको कौन मिटा सकता है। मुझे जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर मैंने भी अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। सोच ली कि जो होगा सो देखा जाएगा। दूसरे दिन 8 बजे मुझे जाना था। पापा घर आए नहीं थे, पर अंकल अपनी गाड़ी लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है तुम ना आओगी, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। मैं बोली, पापा को आने तो दो, एक बार बात कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर लिया है, तू चल मेरे साथ। मैं उनके साथ उनके खेत वाले बंगले पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर मुझे डर सा लग रहा था, क्योंकि बड़ा सा बंगला था, कोई था नहीं। उनके घर में 2 बड़े बड़े कुत्ते थे। रईस लोग हैं। पापा की दोस्ती तो बस इसलिए थी ताकि वो मेरी मम्मी के साथ सो सके, नहीं तो इतना बड़ा इंसान पापा का दोस्त नहीं होता। और आज अगर दोस्ती है भी तो शायद वो मेरे चलते हैं।
उनके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। इसी वजह से वो मुझे आज इस हालत में पहुंचा दी है। उन्होंने मुझे बैठाया और पूछा, खाओगे पियोगे? मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझे चिकन और रुमाली रोटी खाने के लिए दिया। मुझे लगाकर अब जो होना है वो हो ही जाएगा, तो डरना किस बात का। जिंदगी चाहे जैसे जीने का रास्ता बनाए, उसी को अपनाना होता है। और मैं तुम्हारी रोटी और चिकन खाने लगी। उन्होंने भी चिकन अपने थाली में रखा, रोटी लिया और वो भी खाने लगे। इसके साथ साथ वो शराब भी पीने लगे। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि तुम शराब कभी पी हो? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं पी हूँ। मैं बोली, मैं इतनी बड़ी रईस नहीं हूँ कि मैं शराब पी लूंगी। रईस जो लड़कियाँ होती हैं, जो बड़े घर की लड़कियाँ होती हैं, वही शराब और दारू का मजा लेती हैं। मैं तो गरीब घर की लड़की हूँ। मेरा बाप जुआ खेलकर आज हार गया और आज मैं आपके साथ यहाँ पर बैठी हूँ। उन्होंने कहा, देखो दीप्ति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बुलाया हूँ। मैं तुम्हारे बाप को सबक सिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि क्योंकि तेरी मम्मी मुझे हॉस्पिटल में बोल कर गई थी कि आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, पर तेरा बाप इतना बड़ा दारूबाज है, तुम्हें कहीं भी बेच देगा। जब वो मुझे हार गया तो तुम्हें कहीं और भी हार जाएगा। बेशक मैं तुम को जीत कर यहाँ पर लाया हूँ, पर मैं तुम्हारे बाप को सबक सिखाने के मकसद से ये सब नाटक मुझे करना पड़ा, क्योंकि उसने कसम खाया, आज के बाद से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी जुआ नहीं खेलूंगा। तो तुम यहाँ पर इज्जत के साथ आज रात रहो। और हाँ, मैंने जो उस रात बोला था कि मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, हर एक साल ऐसा करता हूँ, वो बात गलत है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ और मैं जानता हूँ कि लड़की की इज्जत क्या होती है। रही बात तुम्हें यहाँ तक बुलाने के लिए और तुम्हें वो सब बातें बोलने के लिए, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी होगी तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं वहीं पर रोने लगी। उन्होंने मुझे इज्जत के साथ खाना खिलाया, बाद में कॉफी पिलाया और सोने के लिए मुझे एक कमरा खोल दिया। मैं रात भर वहीं आराम से सोई। सुबह उठकर मैं उनके साथ जब अपने घर आई तो मेरे पापा रोते हुए बोले कि बेटा, जो हो गया तुम्हारे साथ वो हो गया। आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैंने कहा, ठीक है पापा, आज के बाद तुम मेरा ख्याल रखना। आपसे मैं कभी तुम्हें ख्याल रखूंगी। उस दिन के बाद से मेरे पापा ना तो शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं। मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं और अंकल भी आते जाते रहते हैं। अब हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर बाप को ये सोचना चाहिए कि राजू अंकल जैसा हर इंसान नहीं होता। कुछ इंसान तो ऐसे भी होते हैं जो लड़की पाकर भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। राजू अंकल जो अच्छे इंसान थे, जो उस रात मेरी इज्जत बच गई। ऐसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।